हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राकेश कुमार फ्रॉम सरस्वती विद्या मंदिर संबल। विषय है आपका बाल महाभारत कथा। इसमें पाठ 11 है द्रौपदी स्वयंवर। यानी कि जिस समय पांडव एक चक्रा नगरी में ब्राह्मणों के वेश में जीवन बिता रहे थे, जब लाख के महल से बचकर निकल करके एक चक्रा नगरी में आ गए पांडव, उस समय की बात है। उन्हीं दिनों पांचाल नरेश की कन्या द्रौपदी के स्वयंवर की तैयारियां होने लगी। एक चक्रा नगरी के ब्राह्मणों के झुंड पांचाल देश के लिए रवाना हुए। पांडव भी उनके साथ ही थे। पांडव भी उनके साथ थे। पांचों भाई माता कुंती के साथ किसी कुम्हार की झोपड़ी में आ टिके। पांचाल देश में भी पांडव ब्राह्मण वेश में ही धारण किए रहे। इस कारण कोई उनको पहचान न सका। स्वयं मंडप में एक गदाकार धनुष रखा हुआ था, जिसकी डोरी तारों की बनी हुई थी। ऊपर काफ़ी ऊंचाई पर एक सोने की मछली टंगी हुई थी। उसके नीचे एक चमकदार यंत्र बड़े वेग से घूम रहा था। राजा द्रुपद ने घोषणा की थी कि जो राजकुमार पानी में प्रतिबिंब देखकर उस भारी धनुष से तीर चलाकर ऊपर टंगे हुए निशान मछली को गिरा देगा, उसी को द्रौपदी वरमाला पहनाएगी। यानी कि उसके साथ जो है द्रौपदी का विवाह होगा। इस स्वयंवर के लिए दूर दूर के अनेक वीर आए हुए थे। मंडप में सैकड़ों राजा इकट्ठे हुए थे, जिसमें धृतराष्ट्र के 100 बेटे अंग, नरेश, कर्ण, श्री कृष्ण, शिशुपाल, जरासंध आदि भी शामिल हुए थे। देखने वालों की भीड़ थी। राजकुमार धृष्टद्युम्न घोड़े पर सवार होकर आगे आया। जो द्रुपद का पुत्र था धृष्टद्युम्न, वो भी आगे आया। उसके पीछे हाथी पर सवार द्रौपदी आई। यानी कि उसके पीछे जो अपने भाई के पीछे द्रौपदी आई। हाथ में फूलों का हार लिए वे राजकन्या हाथी से उतरी और सभा में उसने पदार्पण किया। यानी सभा में वो आकर के आई। राजकुमार धृष्टद्युम्न अपनी बहन का हाथ पकड़कर उसे मंडप के बीच में ले गया। अपनी बहन का हाथ पकड़ करके वो मंडप में ले गया। इसके बाद एक एक करके राजकुमार उठते और धनुष पर डोरी चढ़ाते, हारते और अपमानित होकर लौट जाते। कितने ही सुप्रसिद्ध वीरों को इस तरह मुंह की खानी पड़ी। यानी कि बहुत से वीर थे, सबको जो है पराजय का मुंह देखना पड़ा। शिशुपाल, जरासंध, शल्य व दुर्योधन जैसे पराक्रमी राजकुमार तक असफल हो गए। यानी कि किसी से भी उस घूमती हुई मछली के में निशाना नहीं लगा। परात में ऊपर जो मछली घूम रही थी। इस प्रकार के जब कर्ण की बारी आई तो सभा में एक लहर सी दौड़ गई। सबने सोचा अंग, नरेश जरूर सफल हो जाएंगे। कर्ण ने धनुष उठाकर खड़ा कर दिया और तान का प्रत्यंचा भी चढ़ानी शुरू कर दी। डोरी के चढ़ाने से अभी बाल भर की ही कसर रह गई थी कि इतने में धनुष का डंडा उसके हाथ से छूट गया तथा उछलकर उसके मुंह पर लगा। उसकी चोट सहलाता हुआ कर्ण अपनी जगह पर बैठा। इतने में उपस्थित ब्राह्मणों के बीच में एक तरुण उठ खड़ा हुआ। ब्राह्मणों की मंडली में ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन को यो खड़ा होते देखकर सभा में बड़ी हलचल मच गई। लोगों में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। तब अर्जुन ने धनुष हाथ में लिया और उस पर डोरी चढ़ा दी। अर्जुन ने जो था धनुष हाथ में लिया और उस पर डोरी चढ़ा दी। उसने धनुष पर तीर चढ़ाया और आश्चर्यचकित लोगों को मुस्कुराते हुए देखा। लोग उसे देख रहे थे। उसने और देरी न करके तुरंत एक के बाद एक 5 बाण उस घूमते हुए चक्र में मारे और हजारों लोगों को देखते ही देखते निशाना टूटकर नीचे गिर पड़ा। सभा में कोलाहल मच गया। बाजे बज उठे। उस समय राजकुमारी द्रौपदी की शोभा कुछ अनूठी हो गई। वह आगे बढ़ी और सकुचाते हुए, ये आप चित्र देख रहे हैं, ये जो है किस तरह से राजा बैठे हैं सब, और अर्जुन निशाना लगा रहे हैं घूमती हुई मछली पर पानी में देख करके। लेकिन प्रसन्नतापूर्वक ब्राह्मण वेश में खड़े अर्जुन को वरमाला पहना दी। द्रौपदी ने अर्जुन को वरमाला पहना दी। माता को यह समाचार सुनाने के लिए युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव तीनों भाई मंडप में उठकर चले गए, परंतु भीम नहीं गया। उसे बहता कि निराश राजकुमार कहीं अर्जुन को कुछ न कर बैठे। भीमसेन का अनुमान ठीक ही निकला। राजकुमारों में बड़ी हलचल मच गई। उन्होंने शोर मचाया। राजकुमारों का जोश बढ़ता गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि भारी विप्लव मच गया। उनमें जो है
घमासान कोलाहल सा मच गया और खलबली मच गई। यह हाल देखकर श्री कृष्ण बलराम और कुछ राजा विप्लव मचाने वाले राजकुमारों को समझाने लगे। वे समझाते रहे और इस बीच भीम और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर कुम्हार की कुटिया की ओर चल दिए। जहाँ पर कुम्हार की कुटिया में वो रहते थे वहाँ पर वो चल दिए। जब भीम और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर सभा में जाने लगे तो द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न चुपके से उनके पीछे हो लिया। कुम्हार की कुटिया में उसने जो देखा उससे उसके आश्चर्य की सीमा न रही। वह तुरंत लौट आया और अपने पिता से बोला, पिताजी, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग कहीं पांडव न हों। बहन द्रौपदी उस युवक को की मृगछाला पकड़े जब जाने लगी तो मैं उनके पीछे हो लिया। वे एक कुम्हार की झोपड़ी में जा पहुँचे। वहाँ अग्निशिखा की भांति एक तेजस्वी देवी बैठी हुई थी। वहाँ जो बातें हुई उनसे मुझे विश्वास हो गया कि वह कुंती देवी ही होनी चाहिए। तब राजा द्रुपद को बुलावा भेजने पर पांचों भाई माता कुंती और द्रौपदी को साथ लेकर राजभवन पहुँचे। युधिष्ठिर ने राजा को अपना सही परिचय दे दिया। यह जानकर कि ये पांडव हैं, राजा द्रुपद फूलने समाये। उनकी इच्छा पूरी हुई। महाबली अर्जुन मेरी बेटी के पति हो गए हैं तो मेरी द्रोणाचार्य की शत्रुता की मुझे चिंता नहीं रही। यह विचार कर उन्होंने संतोष की सांस ली। माँ की आज्ञा और सबकी सम्मति से द्रौपदी के साथ पांचों पांडवों का विवाह हो गया। इस प्रकार से ये जो है द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों के साथ हो गया। माता के कहने अनुसार कि उन्होंने कहा था कि माता की हम कोई अच्छी चीज़ लाए हैं, तो कुंती ने कह दिया था कि भाई पांचों भाई बांट लो। इस प्रकार से वो पांचाली कहलाई, पांचों पांडवों की पत्नी। तो यह पाठ 11 समाप्त हुआ।